नमस्कार। आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को सुनकर भी अजीब लगेगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो पूरा सुनिएगा क्योंकि कोई ना कोई आपके होंगे ऐसे रिलेटिव या आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आप खुद जो कार्तिक जन्म दोष से पीड़ित हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी पूजा करा लेते हैं, शांति पाठ करा लेते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल लेते हैं और पूछ लेते हैं कि हमारी परेशानी का कारण क्या है। पर जाने अनजाने लोग ये नहीं जान पाते हैं कि वो किस दोष को जी रहे हैं। और कई बार ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, बड़े बड़े विद्वान आपकी कुंडली को देखेंगे लेकिन नहीं बता पाएंगे कि आपकी असली परेशानी की जड़ है आपका जन्म कार्तिक के महीने में होना। लेकिन बहुत अचंभे की बात है कि कार्तिक का महीना तो बहुत पवित्र माना जाता है। आज तक हर कोई यही सुनता आया है कि जिसका भी जन्म कार्तिक महीने में हुआ है वो बहुत लकी होते हैं। बेशक वो लकी होते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने में हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव शेड्स होते हैं, तो लकी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य नारायण जो होते हैं वो सोल के कारक हैं, आत्म कारक हैं। और जब आत्मा का कारक नीच में चला जाता है, तुला में चला जाता है, तो वो जो है पावर जो है वो एक संघर्ष करने की शक्ति कहीं ना कहीं कार्तिक महीने में जिनका जन्म होता है वो खो देते हैं। तो आइए जानते हैं पूरा विधान की क्या है, कैसा है, ताकि आपको भी समझ सके कि आपको इसके क्या उपाय करने हैं। इसमें आपको मैं उपाय भी बताऊंगी और बहुत ज्यादा जटिल कार्तिक दोष क्या है वो भी बताऊंगी। नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूं जिसे मतलब आपको आपके लिए, अपनों के लिए सुनना समझना चाहिए। कई बार हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों इतना हार्ड वर्क है, रिलेशनशिप क्यों हमारे अच्छे नहीं रहते, वर्क फील्ड पे हमें क्यों क्रेडिट नहीं मिलता, हमारा लक साथ क्यों नहीं देता, नेम फेम है पर हम उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे बहुत से लोग पहचान के हैं पर हमको कोई फायदा नहीं मिलता। लव लाइफ ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत प्यार करते हैं, काफी दूर समय तक एक साथ रहते हैं, फिर हमारी लाइफ अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। मैरिड लाइफ में या तो हम डिवोर्स हो जाता है, या फिर हम खुश नहीं रहते हैं, या बच्चे नहीं होते हैं। फ्रेंड सर्कल में भी लोग प्यार करेंगे लेकिन एक उनके अंदर वो अपनापन नहीं रहता कि रोज आपको कॉल करके पूछें कि आप कैसे हैं। संतान पक्ष से भी दुख रहता है क्योंकि संतान पसंद नहीं करती या दूर रहती है। धन और सेविंग से भी आप परे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी आप कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। क्रेडिट तो कभी लाइफ में मिलता ही नहीं है। हर बार हम हार से क्यों जाते हैं? इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद, सब कुछ पाने के बाद फिर वहीं जीरो पर आ जाते हैं। तो कहीं आपका या आपके अपनों का किसी का बर्थ कार्तिक में तो नहीं हुआ। ये आप पता कैसे करेंगे? आपको ये पता करना पड़ेगा, अपने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा कि आपका बर्थ कार्तिक में तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जिसका भी जन्म 20 अक्टूबर के बाद और नवंबर मंथ में हुआ है, उनको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कार्तिक का जो महीना है वो कब आपकी कुंडली में उस वर्ष कहाँ कब कार्तिक लगा। अक्टूबर में दिवाली आ गई, नवंबर में दिवाली आ गई, या फिर लास्ट में दिवाली लगी, तो कार्तिक का महीना कब लगा था। तो ये दिखवाना बहुत जरूरी है कि कहीं आपका जन्म कार्तिक में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बात हजम भी नहीं होती है लेकिन सही बात है कि भाई कार्तिक दोष है और ये बहुत बड़ा दोष है। इसको आप इजी में मत लीजिए, ये जोक भी मत लीजिए, या फिर इसे हंसिए मत कि अरे ये तो क्या मैडम बता रही हैं, कार्तिक में जन्म लेना क्या दोष होता है। जी बेशक। इसमें दिए क्यों जलाए जाते हैं? इसी मंथ में क्यों दिए जलाए जाते हैं? क्यों इस अमावस्या को सबसे काली रात कहा जाता है? तंत्र मंत्र सब कुछ इस रात में क्यों, इस एक रात से सबको हासिल क्यों हो जाता है? बड़े बड़े अघोरी जो हैं, बड़े बड़े तांत्रिक जो हैं, इस रात की क्यों प्रतीक्षा करते हैं? क्यों कार्तिक के मंथ में सूर्य और तुला अर्थात अपनी नीच राशि में आकर उस इंसान को आत्मबल, सोचने का पावर, पिता से रिश्ते, ससुर से रिश्ते, बॉस से रिलेटेड इश्यूज, बोन से रिलेटेड इश्यूज, लैक ऑफ एनर्जी, खून की कमी, क्यों ये सब देता है? क्यों ये कार्तिक का महीने में हमें पूरे मंथ दिए जलाने पड़ते हैं जबकि सबके घर में लाइट है? क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण अपना पावर खो देते हैं।
सूर्य नारायण इस मंथ में जो लोग जन्म लिए हैं उनके अंदर का पावर भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सूर्य का पावर ही नहीं है। तो जब सूर्य का पावर नहीं होता, तो सूर्य जब डूबता है तभी तो काली एनर्जीज, जो गंदी एनर्जीज हैं, वो जन्म लेती हैं और वो बलशाली हो जाती हैं। इसीलिए बलशाली हो जाती हैं क्योंकि इस पूरे महीने में सूर्य जो है अपना पावर खो देते हैं। तो जिनका भी जन्म इस महीने में होता है वो बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं, क्योंकि सूर्य उनके साथ नहीं होते हैं। इनके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इनको रहेगी, बचपन से बीमार रहेंगे, हमेशा बीमार रहेंगे। इनके अंदर उत्साह की कमी रहेगी। कैसे, अगर इनका नया घर बना, कुछ भी हुआ, शादी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, इनके अंदर उत्साह नहीं रहेगा, ये बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कामों में कर तो लेंगे, माहिर हैं, बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी इनके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पिता से इनका कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, या पिता की डेथ हो चुकी रहेगी। ससुर से भी इनका रिश्ता हमेशा खराब रहेगा। जीवन भर संघर्ष देगा ये। शांति खुशी की कमी रहेगी। जब भी कुल कुटुंब रिश्तेदारों की हेल्प करेंगे, इनको बदले में परेशानी ही मिलेगी। ये दोष कठिन कब हो जाता है, आइए जानते हैं। सूर्य जब कार्तिक संक्रांति अष्टमी कृतिका नक्षत्र में, इन तीन में से अगर किसी दिन बच्चे का जन्म हुआ है, तो वह शक्तिशाली कार्तिक दोष से पीड़ित होगा और वो बहुत ज्यादा पीड़ित रहेगा। उसको खुद पता नहीं रहेगा कि उसके चीजों को में क्या होता है। आप अपनी राशि भी देखिए, लग्न भी देखिए, कहीं तुला तो नहीं है, कहीं आपका नक्षत्र कृतिका तो नहीं है। ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अक्टूबर और नवंबर दोनों मंथ में, अक्टूबर के आधे से नवंबर पूरा, कार्तिक अगर आपका आ रहा है महीना और कृतिका नक्षत्र है, तुला लग्न है, तुला राशि है, तो आंख बंद करके समझ जाइए कि आपका कार्तिक में जन्म हुआ है। सूर्य की महादशा जब आएगी, अंतरदशा जब आएगी, तो आप बदनाम होंगे। आपको चोरी की आपके ऊपर चोरी के इल्जाम लगेंगे, जेल हो जाएगी, या फिर कोई आपको बदनाम कर देगा। आपको खुद समझ नहीं आएगा, रेप चार्जेस लग जाएंगे। नेम फेम प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आपको फेस करने के लिए मिलेंगी। तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कार्तिक जन्म दोष तो नहीं है। और अगर आपने ये बचपन में नहीं कराया है, जवानी में आपने नहीं कराया, और आपकी 40 से ज्यादा एज हो गई या 50 से ज्यादा एज, तो ये मत सोचिए कि आपकी एज हो गई है, ये सोचिए कि आपको इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु से पहले इसको कभी भी कोई कराएगा तो उसका अगला जन्म बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये दोष आपको अगले जन्म में गिफ्ट में मिलेगा। तो मृत्यु से पहले इसकी शांति बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बचपने में नहीं कराया है, यंग एज में नहीं कराया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 50-60 में भी आप करा सकते हैं। शांति कैसे कराना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्तिक का महीना होना चाहिए आपकी बर्थ तिथि, जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस तिथि पर ही आप इसको करा सकते हैं। विधि विधान के साथ 4 दिन होगी तैयारी पूरी, 4 पंडितों के द्वारा 4 दिन होगी। और जो कलश रखे जाएंगे वो 7 कलश रखे जाएंगे। उनमें से 4 जो रहेंगे प्रधान, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके रहेंगे। गणेश जी की स्थापना की जाएगी। पंच देव पूजन होगा, नवग्रह पूजन होगा, सर्वमंडल देवी देवता का पूजन होगा, सूर्य के 7,000 मंत्रों का जाप होगा। इसमें आपको जो हवन है वो हवन आपको कराना होगा। कन्या पूजन आपको आखिरी दिन कराना है, हवन कराना है, दशांश के साथ आपका हवन होगा, 7,000 मंत्रों के दशांश का हवन होगा, 700 मंत्रों से हवन होगा। और कुछ जड़ी बूटियां आपको रखनी होंगी पंडितों को, जब वो आपका ये मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य के मंत्र का जाप, तो जड़ी बूटी अपने पास फूंक फूंक कर रखेंगे। वो जड़ी बूटी क्या है? ये जड़ी बूटी है केसर, देवदारू, मनशीला, खस, छोटी इलायची, आंख के पुष्प, गुड़हल, गुलाब, कनेर, ये सबको वो अपने पास रखेंगे, उसको फूकेंगे जब भी वो मंत्र करेंगे। लास्ट दिन जब पूरा हवन हो जाएगा, कन्या पूजन हो जाएगी, तब आपको ये दिया जाएगा। तो आपको इनको उबाल के, इनका पानी निकाल के, उसमें गंगा जल और बारिश का जल मिला के आपको स्नान करना होगा। 70 मंत्रों से तर्पण और 7 मंत्रों से मर्दन किया जाता है, तब कहीं जाकर आपको इसके दोष थे।
निवारण मिलेगा और आपका जीवन जो है पूरा चेंज हो जाएगा। आपको समझ आएगा कि आप इतनी शांति करा रहे थे, इतना पैसा खर्चा करा रहे थे, कहाँ कहाँ भाग के जा रहे थे शांति की खोज में, लेकिन वो आपके जन्म के साथ जो दोष है उसकी शांति से ही आपको मिलेगा। मेरा ये बहुत ज्यादा अनुरोध है कि अगर आप किसी को जानते भी हैं जिसका जन्म नवंबर में हुआ है, अक्टूबर के लास्ट में हुआ है, तो प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है कि वो किस दोष के कारण इतनी पीड़ा, इतनी इतनी कठिनाइयां उठा रहे हैं। बच्चा नहीं होता, शादी नहीं होती, गृहस्थी का सुख नहीं मिलता, जहां भी रहता उस रिश्ते में उसकी लड़ाई चलती है और उसका जीवन एक कंटक सा बन जाता है जो उसको खुद पता नहीं रहता। अनलिमिटेड संघर्ष उसकी लाइफ से जुड़ जाता है। तो मेरी यही प्रार्थना है और यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मेरा ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है। ओम साई राम।